नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में जहां मुस्लिम आबादी अपेक्षाकृत कम है, जहां ईसाई आबादी भी अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत कम है, वहां एक अलग किस्म की रणनीति अपनाई जा रही है। आदिवासी जनता को भड़काने का कुचक्र रचा जा रहा है। भूपेश बघेल की 5 साल सरकार रही, तब उनके एक मंत्री हुआ करते थे कावासी लखमा, जो साफ तौर पर आदिवासी आबादी को भड़काने की कोशिश करते थे, खुलकर बयान देते थे और कहते थे कि आदिवासी हिंदू नहीं है। हम हिंदू नहीं है, हम लोग आदिवासी के प्रकृति से पैदा हुआ लोग हैं। हम इस धरती से पैदा हुआ लोग हैं, जहाँ पेड़ जंगल कोरंडम टीना जहाँ है वहीं हमारा आदिवासी पास है। हम इस देश का असली मूलवासी है, इसलिए हमारा कोड धर्म कोड अलग होना चाहिए। ऐसा गैर जिम्मेदार बयान देने वाले कवासी लखमा को संविधान की अनुच्छेद 342 का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हालांकि कवासी लखमा तो अनपढ़ हैं, लेकिन अपने सहयोगियों से संविधान में लिखी हुई बातों को समझना चाहिए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम व हिंदू विवाह अधिनियम की परिभाषात्मक खंड में अनुसूचित जनजाति समुदाय को संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अपवाद के रूप में रखा गया है, ताकि उनके परंपरागत विशेषाधिकार, जिसमें बहुविवाह व संपत्ति विभाजन के पारंपरिक अधिकार का वे उपयोग कर सके। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वे हिंदू नहीं हैं और हिंदू की परिभाषा में भी नहीं आते। माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी कहीं भी अनुसूचित जनजाति को न तो गैर हिंदू कहा है और न ही ऐसा कहा है कि ये हिंदू नहीं है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जनजाति इलाकों में कुछ लोग बूढ़ा देव को मानते हैं और कुछ लोग बढ़ा देव को मानते हैं, जो प्रकृति के उपासक हैं। जिसमें बड़ा देव वाले ईश्वर को निराकार रूप में मानते हैं, उसी प्रकार बूढ़ा देव वाले भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। एक वर्ग प्राकृतिक शक्ति को मानता है। दीपावली के पश्चात एकादशी में मनाया जाने वाला गौरा गौरी उत्सव जनजाति समाज का ही उत्सव है। भोले भाले और सरल स्वभाव के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को कुछ लोग मतांतरण करवाने में लगातार सफल हो रहे हैं। इसका दुष्प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, जहां अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को धर्म और संस्कृति से काटने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कामटी गांव में इसका दुष्प्रभाव नवरात्रि के समय देखने को मिला। पंडरिया विधानसभा का कामटी गांव, जहां लंबे समय से माता भगवती की पूजा अर्चना नवरात्रि के दौरान की जाती रही, लेकिन बीते कुछ सालों से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जुड़े कुछ लोग स्थानीय जनता को अपने साथ मिलाकर उन्हें मतांतरण करवाने में सफल हुए और वो लोगों को ये बताते रहे कि माता भगवती की पूजा नहीं करनी है। इस साल स्थानीय जनता नवरात्रि के दौरान सार्वजनिक मंच पर पूजा का अर्चना करना चाहती थी, माता जगदम्बा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहती थी, लेकिन मतांतरित लोगों के द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोका गया। भारी पुलिस बल के मौजूदगी में किसी तरह पूजा अर्चना तो हो गई, लेकिन हालात तनावपूर्ण हो गए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और उससे जुड़े कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। मतांतरण करवाने के पीछे कुछ विदेशी ताकतें भी लगी हुई है। इसमें मिशनरियों का हाथ काफ़ी मजबूत बताया जाता है, जो लगातार इस तरह का कुचक्र रचते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता पर साफ तौर पर इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ विडंबना इस बात की है कि कुछ लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स के खातिर जनजातीय समाज को भड़काने में सफल हुए, उनका धर्मांतरण या मतांतरण कराने में सफल हुए। खासकर ईसाई मिशनरियां इस कार्य में लगी रही और उनको खाद पानी देने का काम कांग्रेस की ओर से लगातार किया जाता रहा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इसका साक्षी रहा हूं। सन 2001 की घटना बता रहा हूं, जिस वक्त अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद साहू हुआ करते थे। मैं उस वक्त ताराचंद साहू का इकलौता प्रवक्ता हुआ करता था। उनके मीडिया मैनेजमेंट के अलावा विधिक संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी भी मेरे तरफ थी। तब मुझे खास विषय को समझने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से तब बालोद का इलाका यानी बालोद जिला अलग नहीं हुआ था। तब ग्राम अंडा और विनायकपुर के आसपास साहू और कुर्मी समाज के अनेक युवकों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण के कार्य में लगाया गया था। तब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद साहू के पुत्र दीपक साहू ने इसके विरुद्ध आवाज
आवाज उठाई थी तब वो खबर अखबारों की सुर्खियां बनी थी। प्रमुख अखबारों ने फ्रंट पेज में वो खबर छापी थी। ईसाई मुख्यमंत्री के विरुद्ध जिस तरह से हिंदूवादी नेता के रूप में उभरे दीपक साहू ने उस विषय का शंखनाद किया था, तब लोगों का ध्यान उस तरफ गया कि छत्तीसगढ़ में चुपचाप बहुत कुछ हो रहा है। आज उस घटना को 22 साल हो गए हैं, लेकिन चुपचाप जो चीजें हो रही थी उसका साफ तौर पर सीधा असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, जहां धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 का साफ तौर पर उल्लंघन हो रहा है, जिसकी धारा 4 और 3 में साफ तौर पर दंड और इसके अपराध की व्याख्या की गई है। लेकिन भोले भाले आदिवासी जो प्रकृति के उपासक हैं, जो ईश्वर को भी मानते हैं और उसके निराकार रूप को भी मानते हैं, ऐसे लोगों को बहलाने फुसलाने में कुछ लोग सफल हुए, जिसका सीधा असर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के रूप में देखने को भी मिल रहा है। इसका एकदम ताजा उदाहरण छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के समीप रतनपुर में देखने को मिला, जहां महामाया का पवित्र मंदिर है। यहाँ अवैध रूप से किसी चर्च का निर्माण हो रहा था और इस चर्च के निर्माण वाले कार्यक्रम में यानी इसके उद्घाटन के लिए पहुंचने वाले थे कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव। यहाँ हिंदूवादियों ने आवाज उठाई, विरोध किया, चर्च स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो इसके बाद उद्घाटन में कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव और बिशप डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सुषमा कुमार जो चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले थे, उन्हें उल्टे पैर लौटना पड़ा। कार्यक्रम में बवाल मचने के बाद उस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी नेता प्रबल प्रताप जुदेव ने स्थानीय विधायक अटल श्रीवास्तव पर गलत कार्यों को शह देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रार्थना घर के नाम पर धर्म नगरी को धर्मांतर नगरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि धर्मांतरण की गतिविधियों पर स्थानीय प्रशासन अनदेखी कर रहा है। इससे साफ पता चलता कि मां महामाया की इस पावन धरा में कैसे 7 समंदर की पार की षड्यंत्रकारी शक्तियां धर्मांतरण का खेल खेलने में लगी। धर्म नगरी को धर्मांतरण नगरी बनाने के लिए ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। ये पूरी घटना रतनपुर के बंगला भाटा गांव में क्रिश्चियन समाज के लोगों ने आदिवासी समुदाय को बहला फुसला कर आयोजित करवाने की कोशिश की, जहां प्रार्थना सभा के नाम पर चर्च बनाने की घटना सामने आई। हमारे देश में धर्म के नाम पर लोगों को भड़का कर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग अब सचेत हो गए हैं, सावधानी से अपना वोट बैंक का निर्माण करते हैं। बदले हुए हालात में जिस तरह से देश की दशा दिशा बदल रही है, जिस तरह से कानूनी फैसले आ रहे हैं, वहां लोग जागरूक होते नजर आ रहे हैं। ऐसे बदले हुए हालात में हमें देश की तरक्की के लिए अच्छे राजनेताओं को चुनना चाहिए। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए आपको पहचानना होगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, देश के लिए कौन सी नीतियां कारगर है। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।